शहर का माहौल एक सा था कि एक आदमी ने एक बाग के झाड़ झनकार से खजूरें चुनी। ऐसी खजूरें सिर्फ शहर के इसी बाग में लगी हुई थीं, लेकिन लोगों को इस खजूर से कोई रग़बत ना थी, क्योंकि इस खजूर में ना वो नरमी थी, ना इसका वो जायका था, और रंग भी इंतहाई गहरा और दाना बहुत छोटा सा। वो गरीब आदमी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंगत स्याह, चलता तो टांगे अटक अटक जाती, बोलता तो ज़ुबान में लकनत, गुर्बत सी गुर्बत के नस्ली ग़ुलाम रहा था। खजूरें झोली में डाले शहर में फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था। इस बाग का ये आखिरी फल था जो इस आदमी की झोली में था, लेकिन शहर में कोई इन खजूरों का तलबगार ना था। यहाँ तक कि एक फ़र्द ने तो यूँ आवाज़ लगाई, ए बिलाल, ये खजूर तो तुझ जैसी है, काली और खुश्क। दिल का आपगीना ठेस खा गया। आंखों से आंसू रवा बिलाल हबशी खजूरें समेट कर बैठ रहे कि ऐसे में वहाँ से उस अजीम हस्ती का गुज़र हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मस्कीनों को इज़्ज़त बख्शी, और रहमत आलम कि जिसका नाम ही गमज़दा दिलों की तस्कीन है। जी हाँ, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सब माजरा पूछा, और जब आपको बात पता लगी तो आप खलकत से कुछ यूँ मुखातिब हुए, लोगों, ये खजूर अजवा है, ये दिल के मर्ज़ के लिए शिफा है, ये फालज के लिए शिफा है, ये 70 अमराज के लिए शिफा है, और लोगों, ये खजूर की सरदार है। और फिर यहाँ तक ही बस नहीं किया, मज़ीद फरमाया, जो इसे खा ले उसे जादू से अमान है। और फिर लम्हा भर में मंज़र बदल गया। वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिसके पास चंद लम्हे पहले तक झाड़ झनकार था, अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे गनी कर दिया। और फिर रावी लिखते हैं कि लोग बिलाल की मिन्नतें करते हुए इनके पीछे पीछे चल रहे थे, और बिलाल किसी मचले हुए बच्चे की मानिंद आगे आगे भागते जा रहे थे। और तारीख़ गवाह है कि वो खजूर के जिसे कभी दुनिया झाड़ झनकार समझ रही थी, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की झोली में आकर और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका के सदक़े से आज भी खजूरों की सरदार है।